हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है रामनवमी और नवरात्रि का आखिरी दिन। अष्टमी को बहुत लोगों ने कन्याएं खिलाई और नवमी को मैं खिलाती हूँ। तो सुबह सुबह उठ गई कि काम करके जल्दी से फिर हवन वगैरह करना है, उसके बाद फिर कन्याओं को बुलाना है और फिर कन्या पूजन करनी है। आज संडे है तो सब बच्चे ना आराम से उठते हैं, इसलिए सुबह सुबह फिर 8-9 बजे तक करूँ ना तो बच्चे उतने मिलते नहीं हैं। 9 बजे तक एटलीस्ट मेरा है कि 9 बजने के बाद ही कन्या को बुलाऊंगी कि बच्चे अच्छे से उठ गए हों, क्योंकि डेली तो स्कूल जाना होता है। फिर और आज के दिन बहुत बच्चे ना सो रहे होते हैं, फिर ढूंढते रहो बुलाते रहो तो वो लगता है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बाहर उठ गई थी, तो जब समय पे उठ जाओ ना तो बाहर टहलने का टाइम भी मिल जाता है। और बाहर सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है बाहर टहलने में। ठंडी ठंडी हवा आती है, उसके बाद तो तेज़ धूप हो जाता है। तो बालकनी में आजकल ये रहता है ना कि हवा अच्छी आती है, मेरी बालकनी में आती है। और उसके बाहर अभी भी अंधेरा था इस टाइम पर, तो इसलिए ना वीडियो में अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, जैसे कि शाम का वक्त हो, रात होने वाली है। लेकिन अच्छा लग रहा था बाहर। थोड़ी देर टहली, फिर उसके बाद अंदर आ गई थी। बाहर मैंने क्लीनिंग कर दी, खड़ी थी तो फिर मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद फिर अंदर आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए कि अंदर अब जो क्लीनिंग होगी अंदर ही करके और झाड़ू लगा के अंदर ही उठा दूँगी, और फिर पोछा लगा दिया था। तो संडे था तो थोड़ा-सा ये रहता है कि हाँ चलो आराम से हो रहा था काम, कि 9 बजे तक कर लेना है। यहाँ पे क्लीनिंग के बाद फिर मैं आ गई थी नहाकर, और नहाने के बाद फिर रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक सूट पहना था। अधिकतर मैं तो सूट ऐसे भी पहनती हूँ, पर ना जब पर्व त्योहार हो तो आप सूट पहनते तो या साड़ी पहन लो। लेकिन यहाँ पर मैं साड़ी, जब बाहर है ना तो आप रहने लगते हो तो साड़ी पहनने में थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी कन्या पूजन करूँगी तो उसको बुलाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा रोड पर। घर में रहना है तो चलो आप पहन भी लो, लेकिन पहन के ना साड़ी पहन के घूमने में ना अजीब सा लगता है, इसलिए नहीं पहनते। लेकिन हमारे बिहार में जैसे कि मैं पहन लेती हूँ वहाँ तो। अब बाहर रहते हैं ना तो हम ज़्यादातर सूट भी बहुत नॉर्मली पहनते हैं, पर ऐसे टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। तो फिर मैंने पर्व त्योहार पे तो चलो सूट भी पहनना अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा मेकअप कर लिया। काम था कि बस तैयार होके अच्छे से और फिर उसके बाद पूजा पाठ में लगेंगे। ये 9 दिन का जो होता है ना पूरा मतलब बिजी बिजी रहता है। बस सुबह उठो, बस पूजा का ही रहता है, ध्यान रहता है कि बस पूजा करनी है। 9 दिन माता रानी है, माता रानी की पूजा करनी है। साज श्रृंगार तो अष्टमी के दिन जो श्रृंगार चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद फिर अपना श्रृंगार करो, वो अच्छा लगता है। इन 9 दिन ना बड़ा सुकून सा लगता है कि कोई है आपके घर में। अब लास्ट दिन है ना तो फिर वो लगता है कि अरे सूना सूना, उसके बाद तो सूना सूना सा लगता है, खाली खाली सा लगता है, क्योंकि आप कलश रखते हो घर में और पूजा पाठ करते हो ना तो एक अलग पॉजिटिविटी आती है आपके घर में। आप देखना, आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जब आप किसी की विदाई कर देते हो या कोई चला जाता है तो वो 1-2 दिन ना बड़ा सूना लगता है कि फिर आपको मन नहीं लगेगा। तो वही हाल ऐसा ही होता है नवरात्रि के बाद भी। यहाँ पर मैंने चने भी रात को ही भिगोए थे, जिसको मैं अब चढ़ा दूँगी। तो ये चने की बस फ्राई करना है, तो चने को पहले बॉईल कर लेंगे अच्छे से कुकर में। 4-5 सीटी तो अच्छे से लगा देंगे। फिर हम हलवा बना लेंगे एक साइड कढ़ाई में। तो उसमें घी पहले डाला था, उसके बाद घी गर्म होने के बाद फिर मैंने सूजी को थोड़ी थोड़ी भूनूंगी। घी में ही सारा सामान बनेगा। और यहाँ पर श्री भी सो के उठ गई थी। और उसके बाद जब अच्छे से सूजी भून जाता है ना, उसके बाद फिर मैं उसमें चीनी और फिर मैं पानी डालूँगी और इसको धीरे से रख दूँगी धीरे धीरे पकने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी। तो आटा को थोड़ा सा उसमें बस मैंने घी ऐड किया है, और अजवाइन वगैरह कुछ नहीं, सादा ही मैं इसे गूँथूँगी। बहुत लोग ना इसमें अजवाइन डाल देते हैं और कलौंजी डाल देते हैं, तो ये चीज़ मैं नहीं ऐड करती, बस घी डाल के उसको अच्छे से आटा लगा दूँगी। और श्री यहाँ पर ना सियाला वॉशरूम थी और वो उसे चिढ़ा रही थी, थप्पड़ मारूँगी करके। तो किसको
बच्चे उठ गए थे तो उनको भी नहलाना था, और बीच में ना मैं उनको नहलाने के लिए भी गई थी गैस बंद करके। फिर हलवा बन गया था उसके बाद, और उनको भी रेडी कर दिया था। और क्योंकि घर की पूजा में उनको भी तो पाठ मतलब निभाना ही है, उनको भी पूजा पाठ करना ही है। और फिर यहाँ पर मेरा चना जो था मैं भून दिया था मैंने उससे, उसमें मैंने चना मसाला डाला था और नमक डाला था। और उसके बाद फिर इसी तरीके से सिंपल ही बनाऊँगी। और फिर उसके बाद फिर मैं बारी आती है पूड़ी बनाने की, तो मैं फिर यहाँ पर पूड़ी बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर ढेर सारा अच्छी से पूड़ियाँ सॉफ्ट हो गई थी, क्योंकि बस इसमें ना घी डाल के मैंने ये आटा को लगाया था। इसमें अजवाइन मंगरेल मैंने नहीं डाला था, बहुत लोग अजवाइन भी डाल देते हैं, और बस सिंपल था, बस घी में ही डाला था। और ये इतनी सॉफ्ट पूड़ी और फूली हुई बन रही थी ना, ये बच्चों को ना जल्दी इजी वे में जैसे कि आराम से टूट सकता है। तो ये लंच बॉक्स के साइज़ के अनुसार ही मैं बना रही थी कि इनके लंच बॉक्स में आ जाए, जो मैं लंच बॉक्स लेकर आई थी। तो इसलिए मैं ना छोटी-छोटी बना रही थी कि बच्चे ज़्यादा बड़े-बड़े मतलब लंच बॉक्स नहीं होते हैं, तो फिर और भी सामान नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखो इतनी अच्छे से पूरियाँ सारी मैंने बना ली थी। उसके बाद एक जगह एक बर्तन में ना सारी चीज़ों को लगा दिया था कि देने में ईज़ी रहता है। चना, हलवा और पूड़ी, और उसके बाद केले, इन चारों चीज़ों को एक जगह मैंने रख दिया था कि इनको अब मैं प्लेटों में लगा लूँगी, चाहे डब्बों में, और उनको दे दूँगी फिर। बैकग्राउंड में मेरे शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही होता रहता है। दोनों बच्चे ना आपस में ही कितना बोलते झगड़ते रहते हैं। तो वो लोग की अपनी ही तैयारियां चलती है। फिर यहाँ आ गई थी मैंने पूजा का सब सामान लेकर कि यहाँ पर अब पूजा कर लिया जाए। तो सारी चीज़ों को मैं सजा रही थी, रख रही थी कि कैसे कहाँ रखना है। नीचे नहीं रखती ना कि फिर वो पैर लगते हैं, 9 दिन रखना होता है। और फिर ज़्यादा आगे टेबल लगाओ तो ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, तो इसलिए उसी पे एडजस्ट कर लेते हैं। कल छुप के वो खाया था। अब हवन की तैयारी हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ये हवन कुंड अच्छे से मतलब सजा दिया था उन्होंने। लकड़ी लेकर आए थे, और ये लकड़ी को अच्छे से उसमें रखना होता है एक के ऊपर एक करके। तो अच्छा है ना। उस पर कपूर डाला, और फिर उसके बाद घी डाल के हमें हवन करना था। तो हवन सामग्री थी, और फिर हम चारों लोग बैठ के फिर हवन कर रहे थे। हवन करने के बाद हमने हाथ जोड़ कर ना थोड़ी देर सोचा कि फ़ोटो ऐसे क्लिक करवा लें, तो इसलिए। और फिर उसको प्रणाम करके फिर हम पानी फिर उस पर छिड़कते हैं, लास्ट में पानी छिड़क दिया था। उसके बाद फिर कन्याएँ को बुलाने चली गई थी, कन्या को बुला के लाई थी। हाँ, हूँ देखो अलग बैठ के खा रही है ना। इसकी एक फ़ोटो क्लिक करो। अपने घर में श्री एक जगह बैठ नहीं रही थी, इसलिए घूम रही थी। फिर ज़बरदस्ती मैंने कहा कि यहाँ तो बैठ जाओ, तो उसके बीच में बैठ गई सबके सामने। और फिर ये लोग फिर हमारे घर से ना दूसरे घर गए थे, मतलब कन्या खाने। 2-3 घर और थे जो नौमी खिलाते हैं। और फिर बच्चों का होता है ना किस घर से क्या मिला, तो वो देख रहे थे, फिर पैसे जोड़ रहे थे पर्स में लेके। फिर दोनों एक्साइटेड थे। बस आज का दिन कन्याओं का ही होता है, और मेरे दोनों बच्चों के तो बहुत इंजॉयमेंट हो जाती है दोनों दिन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।